इस वक्त पूरे देश में पाकिस्तान वाली भाभी की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान को अंधभक्तों ने बहुत कड़ा जवाब दिया है। पाकिस्तान से भारत में गैर कानूनी तरीके से आने वाली सीमा को अंधभक्त अपनी भाभी मान चुके हैं। वो इसे पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी जंग के तौर पर देख रहे हैं। वो इसे शौर्य और पराक्रम के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान वाली भौजी का राज क्या है? मीडिया सीमा हैदर के नाम पर जश्न मना रही है। सीमा हैदर पता नहीं कौन से पर्दे की आड़ में छिपी हुई है। उनके चेहरे से पर्दा हटता ही नहीं है। एक के बाद एक उनके चेहरे पर कई पर्दे नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस शख्स ने पाकिस्तान की शादीशुदा औरत से शादी की है, उसने शायद अपनी प्रेमिका को कायदे से देखा नहीं था। वो बेचारा तो उसके आगे छोटा सा बच्चा लग रहा है। जिस लौंडे के चेहरे पर कायदे से दाढ़ी मूंछ भी नहीं, वो अपनी अम्मा की उम्र की प्रेमिका लेकर आया है। भक्त खूब उछल रहे हैं, कह रहे हैं हमारे सचिन तो पाकिस्तान का दामाद बन गया। पर अरे मूर्खो, तुम्हारा सचिन पाकिस्तान का मुंह बोला बेटा बन गया। कम से कम पाकिस्तान वाली भाभी उम्र तो मालूम कर लिए होते। भक्त कह रहे हैं हमारे सचिन मुस्लिम लड़का लिया। लेकिन मूर्खो, तुमने कायदे से उसकी जांच पड़ताल नहीं की है। वो 4 बच्चों की अम्मा है, 2 प्रेमियों को पहले ही निपटा चुकी है। तो तुम्हारा सचिन उसका तीसरा प्रेमी है। सोशल मीडिया में इसके जासूस बताने की होड़ लगी है। अगर कल को सीमा हैदर सचमुच पाकिस्तान की जासूस निकली तो तुम्हारा सचिन सलाखों के पीछे होगा। और तो और इसका साथ देने वाले भी भाभी के साथ नप जाएंगे। और भाभी क्या है, वो जहाँ रहेंगी पबजी खेलती रहेंगी। उनकी तो आदत है गुटखा खाकर थूकना। अगर 2-4 चीटे भक्तों के मुंह पर पड़ जाए तो इसे भाभी का आशीर्वाद मान लेना। वाकई अंधभक्तों, तुम्हारी भाभी बड़ी शानदार। इश्क बहुत दमदार, पबजी वाला प्यार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दिल्ली से कराची तक पाकिस्तान से आई 4 बच्चों की अम्मा के पबजी वाले प्यार की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान वाली भाभी का असली नाम सीमा रिंद है, जो नस्ल से बलोच है, जहाँ लव मैरिज का जमकर विरोध होता है। ऐसे में सीमा रिंद ने घर से भागकर गुलाम हैदर से कोर्ट मैरिज कर ली, जिसके बाद सीमा रिंद अब सीमा हैदर बन गई। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस शादी के लिए दोनों के घर वाले तैयार नहीं थे। कोर्ट मैरिज के बाद गुलाम हैदर ने अपनी बीवी को कराची में एक किराए के मकान में लेकर रहने लगे। घर का खर्च चलाने के लिए वो रिश्ता चलाते और मेहनत मजदूरी करते थे। शादी के कई साल बीत चुके थे और अब 4-4 बच्चे भी हो गए। जिस तरह दुनिया के बाकी देशों के लोग इस्लामिक देशों में जाकर नौकरी करते हैं, उसी तरह से गुलाम हैदर भी सऊदी अरब में जाकर नौकरी करने लगे। वो हर महीने सीमा को पैसे भी भेजते थे, पैसे भी इतने कि कोई भारतीय सोच भी नहीं सकता। हर महीने गुलाम अपनी बीवी को 60 से 70 हज़ार रुपये भेजा करता था। हैदर ने अपनी कमाई से सीमा के नाम पर एक घर भी लिया, लेकिन सीमा ने किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट होने के बजाय उसे बेच दिया और चुपचाप अपने प्रेमी के पास पहुंचने के लिए दुबई गई और वहां से नेपाल के रास्ते भारत आ गई। सीमा हैदर केवल 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन बहुत शानदार फर्राटेदार अंग्रेजी और हिंदी बोलती है। वो इंटरनेट की जानकार है, कंप्यूटर भी चलाती है और तो और पबजी चलाने में भी काफ़ी माहिर है। आखिर इस पर क्यों शक न किया जाए? पाकिस्तानी महिला को भाभी भाभी कहकर भक्त बहुत खुश हो रहे हैं। क्या उनको मालूम है कि इसका भाई पाकिस्तानी सेना में है? उसकी हरकतें बता रही हैं कि ये बहुत शातिर है और खूब ओवर एक्टिंग कर रही है। और साजिश में सचिन भी इसका साथ दे रहा है। इसके पास आधार कार्ड भी मौजूद है, इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी मौजूद है, इसके पास 1 से ज़्यादा फ़ोन मौजूद है, लेकिन इसकी तरफ कोई गौर नहीं कर रहा। हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ कितनी मुस्तैद है, इसकी पोल खुल चुकी है। आखिर कैसे भारत को मुँह चढ़ा रही है पाकिस्तानी भाभी? आखिर कैसे सवालों से घिरती जा रही है सीमा हैदर? आखिर कैसे भारत पहुंच गया पबजी वाला प्यार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त पूरे देश में पाकिस्तान वाली भाभी की चर्चा हो रही है, जो गैर कानूनी तरीके से भारत में छिप कर रह रही थी। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि उनके मोहल्ले में कोई पाकिस्तानी महिला भेष बदल कर रह रही थी। जब पुलिस के आने की भनक लगी तो वो फरार हो गई, लेकिन बाद में जमानत मिलने के बाद अब वो सचिन के घर में रह रही हैं। घर वालों ने उसे स्वीकार भी कर लिया। हिंदुवादी संगठन भी सचिन और सीमा के सपोर्ट में खड़े हैं। वैसे जहाँ उर्दू नाम नजर आता है, वहाँ गेरुआ टोला बिन बुलाए खुद ही पहुँच जाता है। ऐसे में गेरुआ टोला अपनी छाती फुलाकर जश्न मना रहा है। लेकिन जिस 4 बच्चों की अम्मा को सचिन अपनी प्रेमिका बता रहा है, उस प्रेमिका के लिए सचिन कोई पहला प्यार नहीं है। उसने गुलाम हैदर से भी प्यार किया, उसके साथ घर से भाग गई। गुलाम हैदर और सीमा ने लव मैरिज की थी, लेकिन टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान पता चला कि उसे अपने कजिन से भी प्यार था। मतलब
सीमा हैदर के लिए सचिन मीणा कोई पहला प्यार नहीं बल्कि तीसरा प्यार है। पर इस वक्त जिस तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं वो हैरान कर रही हैं। सीमा फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही है, अच्छा और शानदार हिंदी भी बोल रही है। 5वीं पास होकर भी उनकी नॉलेज काफ़ी बेहतर है। सीमा हैदर के सामने सचिन उसके सबसे छोटे देवर की तरह लग रहा है। सचिन से काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज लग रही है। कहीं पर वो 21 साल की नज़र आती है, कहीं वो 30-32 साल की। बेचारा सचिन की जितनी उसकी उम्र है उतनी उसकी अकल। लेकिन जितनी जानकारी छनकर सामने आ रही है उसके मुताबिक सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में है, यानी एक पाकिस्तानी सैनिक की बहन भारत में क्या पति तलाशने आई है या फिर अपने 4 बच्चों का बाप। ऐसे कई गंभीर सवाल हैं जिसका जवाब केंद्रीय जांच एजेंसियां तलाशना चाहिए। अगर नेपाल के रास्ते कोई भी पाकिस्तानी भारत में आ सकता है तो फिर कहाँ गई हमारे देश सुरक्षा। सीमा और देश की सुरक्षा के बड़े बड़े आलम बरदार आखिर क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी भाभी का नाम भी क्या खूब है, सीमा, जैसा नाम वैसा काम। सीमा ने पाकिस्तानी की सीमा पार की और भारत की सीमा में आ गई और उसकी सीमा का दायरा दिल्ली तक पहुंच गया। ग्रेटर नोएडा में सीमा ने पबजी वाला प्यार तलाश लिया। पबजी वाले प्यार की खातिर सीमा ने भारत में गैरकानूनी तरीके से न सिर्फ घुसने की कोशिश की बल्कि घुसकर दिखा भी दिया। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस मुंह ताकते रहे और हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री को मुंह चढ़ाते बहुत राजधानी दिल्ली एनसीआर में पाव जमाकर बैठ गई। मोदी सरकार भांग खाकर बड़े बड़े दावे करती रही और एक पाकिस्तानी ने 4 बच्चों के साथ भारत में आ गई। पता नहीं ये जासूस है, पाकिस्तान के किसी खुफिया मिशन पर आई है या फिर कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसे लड़के के चेहरे पर भी ठीक से दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई। वो भक्तों के लिए पाकिस्तान से भाभी नहीं लाया बल्कि अपनी बड़ी भाभी या अम्मा की उम्र की शादीशुदा महिला को लाया है। क्या यही प्यार है या सचिन भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? इस वक्त कई ऐसे पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं जो धर्म से हिंदू हैं। प्रदीप कुरुलकर तो बाकायदा एक इसरो के वैज्ञानिक हैं। किसने सोचा था कि वो एक पाकिस्तानी जासूस होंगे जबकि उसका ताल्लुक सबसे बड़े देशभक्त संगठन आरएसएस से है। फिर वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए। लगातार पाकिस्तानी जासूस भारत के कोने कोने से पकड़े जा रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि उनके नाम उर्दू वाले नहीं हैं। ऐसे में अगर सचिन भी जासूसी करता कल को पकड़ा जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्यार की आड़ में देश को चूना लगाने की बहुत बड़ी कोशिश नजर आ रही है। अगर मीडिया रिपोर्ट पर गौर करें तो सीमा की मीडिया से बात करने के कई वीडियो वायरल हुए। रिपोर्टरों से वो हिंदी में बात कर रही है। उसकी ज़ुबान से उर्दू शब्द बहुत ही कम सुनाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि एक पैदाइशी पाकिस्तानी महिला महज 2 महीने में इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेगी। लेकिन जब सीमा को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से पुलिस को 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फ़ोन, एक सिम, एक टूटा हुआ मोबाइल, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लिस्ट मिली थी। आखिर सीमा हैदर को 4 मोबाइल रखने की क्या ज़रूरत थी? उसके पास वीडियो कैसेट आ गया। आज के ज़माने में वीडियो कैसेट का क्या इस्तेमाल? इंडिया टुडे आज तक के मुताबिक पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि जब सीमा नेपाल में थी तो उसके पास कई मोबाइल और सिम कार्ड थे। ऐसे में उसने फिर सचिन से बात करने के लिए नेपाल के लोगों से क्यों हॉटस्पॉट लिया, जो अपने फ़ोन से भी तो कॉल कर सकती थी। पुलिस को सीमा के पास से 6 पासपोर्ट, 5 वेरिफिकेशन कार्ड और एक पोखरा से दिल्ली तक की बस टिकट मिला। ऐसे में सीमा ने यह नहीं बताया कि पोखरा से दिल्ली का टिकट किसका था। उसके साथ तो 4 बच्चे और सचिन भी था। पूर्व डीजीपी ने कहा कि चलो ठीक है, वो भारत आ भी गई, लेकिन 2 महीने तक वो नोएडा में रही भी। इस दौरान भी किसी को कुछ पता नहीं चल सका। 2 महीने तक वो इतने आराम से कैसे रूबुपुरा में रही। एक पाकिस्तानी महिला का भारत में छुपकर रहना कोई मामूली घटना नहीं है। जांच एजेंसियों को उससे दोबारा अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए। जब भी कोई दूसरे देश में बिना वीज़ा के चोरी छिपे आता है तो जांच एजेंसियां उससे कड़ाई से पूछताछ करती हैं। उस मामले में जांच एजेंसियां जुटी और पूछताछ भी हुई, लेकिन जल्दी सीमा को छोड़ दिया गया। तो तमाम सवाल हैं जो पूर्व डीजीपी ने उठाए हैं और इसका जवाब सुरक्षा एजेंसियों को तलाशना चाहिए। आखिर ये कैसा प्यार है जिसका कोई सिर पैर नहीं? अगर उसको पाकिस्तान से भारत आना था तो वो वीज़ा लेकर भारत आ सकती थी, लेकिन उसको दुबई जाना पड़ा, वो भी 4 बच्चों के साथ। एक 5वीं पास महिला क्या अकेले अपने 4 बच्चों के साथ 3 देशों की सीमा लांघ सकती है, जबकि भारत का वीज़ा मिल सकता था? लेकिन वो दुबई गई और दुबई से नेपाल का वीज़ा लेकर भारत आई। ये मामला बहुत गंभीर है जिसे मामूली समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। सत्ता और सिस्टम को इस पर गौर करना चाहिए, वरना सीमा का क्या है? कल को उसका कज़न था, फिर गुलाम हैदर और अब पबजी वाला प्यार।
अल्लाह जाने ये प्यार किस मोड़ पर आकर रुकेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।